हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा 2024 जो आपकी फरवरी में होने जा रही है। विषय हिंदी के 2 अंक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपको वार्षिक परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से 101% देखने को मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा वीडियो को देखना और अच्छी तरीके से प्रश्न को अच्छी तरीके से देखिए। हम उसके उत्तर भी लेकर आए हैं, प्रश्न के साथ साथ आपको उत्तर भी देखने को मिलेंगे। तो एमपी बोर्ड के नए विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं क्या क्या प्रश्न आपके हैं इंपोर्टेंट, जो कि खास है वार्षिक परीक्षा जो आपकी फरवरी 2024 में होने जा रही है, जो कि आपके बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो हम लेकर आए हैं, सोचा हम हिंदी के टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बनाना। पिछले वीडियो में हम इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और इसके हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आईएमपी क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब पढ़ लेते हैं अपन कौन कौन से खास प्रश्न हैं। 2 अंक के प्रश्न हैं हिंदी के, 2 अंक वाले वार्षिक परीक्षा के उत्तर सहित। ठीक है, पहला प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ठीक है, पहला प्रश्न आपको दिखा देते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? रीतिकालीन कोई एक कवि का नाम एवं उनकी एक रचना लिखिए। उत्तर पढ़ लीजिए। रीतिकाल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। रीतिकालीन कवि हैं और उनकी रचना, ये पढ़ते जाइए। देखिए, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, सिर्फ आपको बता देते हैं। ये पूरा अपन पढ़ के नहीं बताएंगे, सिर्फ आप देखते जाइए, इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से। इससे क्या है, विद्यार्थियों को टाइम भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा, वीडियो भी अपना लंबा नहीं होगा। तो देख लीजिए, ये दूसरा है आपका प्रश्न। रीतिकालीन काव्य के प्रश्न आपको बता दूं, उत्तर आप पढ़ लेना। ठीक है, रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं, प्रवृत्ति, या तो विशेषताएं पूछ सकते हैं या प्रवृत्तियां। इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये हो गई आपकी, देखिए, ये रीतिकालीन काव्य की जो है प्रमुख विशेषता प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं, और ये प्रगतिवादी काव्य की विशेषता दोनों की आ गई। ठीक है, रीतिकालीन और प्रगतिवादी। अब आगे बात कर लेते हैं। अब देखो, ये जो आपका तीसरा जो है, ये तीसरा वाला प्रश्न, मतलब सॉरी है ना, प्रगतिवादी काव्य की विशेषता, तो इसका उत्तर ये वाला है। अगला है चौथा प्रश्न आपका, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता, तो ये इसका आपको उत्तर मिल जाएगा, पढ़ लेना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नई कविता की विशेषता, 5वां प्रश्न है आपका, नई कविता की विशेषता, जो कि बहुत खास प्रश्न है, उत्तर सहित। ठीक है, उत्तर पढ़ लेना सभी। आगे बात कर लेते हैं। 6ठा प्रश्न आपका हिंदी बुक से, ग्रामर भी है इसमें और साथ में आपके प्रश्न भी है बुक के। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसका उत्तर आपके सामने है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, तो अच्छे से पढ़ लेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों। आगे बात कर लेते हैं। आपका 7वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो इसका उत्तर है, पढ़ लेना आप सभी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 8वां प्रश्न है आपका, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो आपकी स्क्रीन के सामने है उत्तर, इसको तैयार कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर। अगले बात कर लेते हैं। अगला है आपका 9वां प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं और लक्ष्मण के स्वभाव की 2 विशेषताएं। राम के स्वभाव की और लक्ष्मण के स्वभाव की 2 विशेषता बतानी है। चलिए, राम के स्वभाव की विशेषताएं देख लीजिए। तो आपके राम के स्वभाव की विशेषता हो गई 2, ये पहली और ये दूसरी। ठीक है, उसके बाद है ये लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये है लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता है, ये 2 विशेषता हो गई। ठीक है, 10वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10वां प्रश्न आपका, 10वां जो प्रश्न है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं? ये इसका उत्तर है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, पढ़ लेना आप अच्छी तरीके से। अगले वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 11वां, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपका उत्तर। और नए विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक है 12वां, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय? या इसका उत्तर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 13वां प्रश्न आपका, कवि का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? ये आपका उत्तर है, पढ़ लेना इसको अच्छे से। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? ये उसका उत्तर, पढ़ लेना। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, कविता में फसल
उपजाने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो ये उत्तर है, स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लेना। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 16वां प्रश्न है महाकाव्य की दो विशेषता। तो ये महाकाव्य की दो विशेषता है, ये देख लीजिए ना, महाकाव्य की दो विशेषता हो गई। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 17वां प्रश्न है, उत्तर सहित है ना, खंड काव्य की दो विशेषता। तो ये खंड काव्य की दो विशेषता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 18वां प्रश्न है रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम। तो ये देखिए रस के अंगों के नाम भी हैं और रस किसे कहते हैं, ये भी आपका उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 19वां प्रश्न है आपका करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो ये देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 20वां प्रश्न है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो वीर रस की परिभाषा आपको उदाहरण सहित है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। अगला प्रश्न है 21वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। स्थायी भाव और संचारी भावों में कोई दो अंतर लिखिए। तो स्थायी भाव और संचारी भावों में दो अंतर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ लेना इनको अच्छे से। अगला प्रश्न आपका 22वां प्रश्न है काव्य की परिभाषा देते हुए काव्य के भेद। तो काव्य की परिभाषा देते हुए काव्य के भेद देखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है आपका महाकाव्य प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये उत्तर लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 24वां प्रश्न आपका छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार। तो ये उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 25वां दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोहा छंद की परिभाषा उत्तर सहित। ठीक है, उदाहरण सहित मतलब है ना, उदाहरण भी है उत्तर दोनों। आगे बात कर लेते हैं। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। तो चौपाई छंद की है तो परिभाषा और ये हो गया आपका उदाहरण। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 27वां प्रश्न है आपका मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो ये उत्तर। ठीक है, नीचे है इसका उदाहरण, ये उदाहरण भी है। 28वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। अनियुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अनियुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, ये उदाहरण है इसके ना। फूले फूले चुन लिए काली हमारे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार, है ना, ये वाला हो गया। अगला है आपका 29वां प्रश्न अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। ये तो उत्तर हो गया और ये हो गया उदाहरण। पड़ी अचानक नदी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, ये हो गया आपका उदाहरण। ठीक है, 23वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। ये तो उत्तर और ये उदाहरण। ठीक है, पढ़ लेना इसको अच्छे से। 31वां प्रश्न आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किसी एक निबंध रचना का नाम उसके रचनाकार के साथ लिखिए। तो ये उत्तर है आपका। ठीक है, इसको पढ़ लेना। अगला आपका 32वां प्रश्न है गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाओं के नाम लिखिए। ठीक है, ये गौण विधाएं, ये प्रमुख विधाएं। ठीक है, दोनों हो गई। अगला प्रश्न आपका 33वां प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। कहानी एवं उपन्यास में कोई दो अंतर। तो ये कहानी और ये उपन्यास में दो अंतर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर। ये आत्मकथा और ये जीवनी में दो अंतर। ठीक है, पढ़ लेना इसको। अगला है नाटक एवं एकांकी में दो अंतर। ये नाटक और ये एकांकी में दो अंतर। ठीक है, पढ़ लेना इसको। अगला है रेखाचित्र अंतर फिक्स आने वाला आपका रेखाचित्र और स्मरण में कोई दो अंतर। ये तो हो गया स्मरण और ये हो गया रेखाचित्र। अगले बात कर लेते हैं, ये तो आपका हो गया। अगला प्रश्न है ग्रामर से हो गया। यह है सेनानी ने होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये इसका उत्तर। ठीक, अगले बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 38वां प्रश्न है बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये उसका उत्तर है, अपने शब्दों में। ठीक है, ये आप उत्तर पढ़ लेना इसको। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका एक कहानी है बी पार्ट में लेखिका मन्नू भंडारी के पिता ने रसोइयों को बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। ये इसका उत्तर है, इसको पढ़ लेना आप अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 40वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। सुशीर वागों से क्या अभिप्राय है, किस वाक्य को सुशीर वादों में शाह की उपाधि दी गई है। तो इसको पढ़ लेना आप अच्छे से, उत्तर सही। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 41वां प्रश्न है। ज़्यादा प्रश्न है 59 प्रश्न। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो ये इसका उत्तर सही। ठीक है, ये पढ़ लेना। अगला आपका 42वां प्रश्न है, ये बहुत खास प्रश्न आपके वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। ये इसका उत्तर।
अगला है 43वां प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? ये हो गया है ना डुमराव वाला। अगला है संधि समास में कोई दो अंतर। 44वां प्रश्न, संधि समास में कोई दो अंतर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका लोकोक्ति और मुहावरे में कोई दो अंतर। ये इसका दोनों अंतर। ठीक है, कितने? हाँ, कोई दो अंतर 3 है, इसमें 2 याद कर लेना आप। अंतर के अतिरिक्त इसमें कहा गया है आपको नोट है, अंतर के अतिरिक्त संधि समास मुहावरे लोकोक्ति या वाक्यांश के लिए एक शब्द एवं वाक्य परिवर्तन का अभ्यास भी किया जा सकता है। ठीक है, ये होता है, किया जाता है। ठीक है, अगला है वाच्य की परिभाषा लिखते हुए उसके भेद लिखिए। ये वाला हो गया वाच्य वाला। अगला है अथवा वाला है, या तो अथवा में से बन सकता है। वाच्य का अर्थ है बोलने का, वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। ठीक है, ये हो गया आपका 41वां प्रश्न है। 41वां प्रश्न आपका क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है क्रिया की परिभाषा। अगला प्रश्न है क्रिया की परिभाषा है उसके भेदों के नाम लिखिए। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अगला है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? इसके भेदों के नाम लिखिए। ये 50वां प्रश्न देख लीजिए। शब्द गुण किसे कहते हैं? इसके भेदों के नाम लिखिए। शब्द गुण से क्या तात्पर्य? ये हो तो उसका उत्तर हो गया ना। शब्द गुण किसे कहते हैं? इसके भेदों का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर है। ठीक है, अब 51वां प्रश्न देख लीजिए। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? ये इसका उत्तर है, पढ़ लेना आप अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न आपका बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? ये उसका उत्तर है। ठीक है, आपकी बुक के उत्तर भी है, ग्रामर भी है, दोनों है साथ में। ठीक, अगला प्रश्न है 53वां कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का पहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? ये उसका उत्तर है। ठीक है, अगला आपका 54वां प्रश्न। 54वां प्रश्न है आपका गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? ये आपका उसका उत्तर भी है। ये आपका 55वां प्रश्न है लेखक अज्ञेय के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? ये इसका उत्तर सहित। ठीक है, पढ़ लेना इसको। अगला आपका 56वां प्रश्न है। 56वां प्रश्न है लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? ये इसका उत्तर है, पढ़ लेना इसको। ठीक है, अगला है 57वां प्रश्न है सूरदास की काव्यगत विशेषताएं। ये इसकी रचना सुरसागर साहित्य लहरी, ये काव्यगत विशेषता होगी सूरदास की। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। ये हो गई। ठीक है, भाव पक्ष, कला पक्ष, रचनाएं, ये आने वाली आपकी। ठीक है, फिक्स है। नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ये भाव पक्ष, कला पक्ष और ये रचनाएं, इसमें से आपका प्रश्न 101% बनकर आने वाला है। ठीक है, स्वयं प्रकाश की साहित्यिक विशेषताएं, रचनाएं। ठीक है, भाषा शैली। ठीक, ये हो गया आपका 60वां प्रश्न। 61वां है मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता, रचना, साहित्य, ये भाषा शैली हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका 61वां। ठीक है, ये तो 61 आपके क्वेश्चन थे जो कि बहुत खास इंपॉर्टेंट 2 अंक के प्रश्न हैं। 3 अंक में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि 2 अंक वाले प्रश्न हैं, बट 3 अंक में भी आपके देखने को मिल सकते हैं। तो सभी प्यारे विद्यार्थी अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लेना। आपकी वार्षिक परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। आप हमारी शुभकामना आपके साथ रहेगी। फिर भी हम आपको और इम्पोर्टेंट प्रश्न दिखाते रहेंगे, कौन कौन टॉप प्रश्न आने वाले हैं फिर भी हम निकालने की कोशिश करेंगे और अति खास प्रश्न हम निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे प्यारे विद्यार्थियों को हेल्प मिल जाए और अच्छे नंबर वो विद्यार्थी प्राप्त कर सके। मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।